हे दोस्तों, कैसे हो? वेल यार, पहली चीज़ तो मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हुई इस एपिसोड को लेके। दोस्तों मेरे एग्जाम्स थे, इसीलिए मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना पाया। तो यार अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 84 उस पर बात करेंगे। तो यार पहले अगर नए हो तो श्योरली सब्सक्राइब करना। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो हांजी और लेवी ने हाथ मिलाया कमांडर मैगेट और पिग के साथ, जो मार्ली से बिलोंग करते हैं। उनका गोल दोनों का सेम था, एरन को रोकना। मार्ली भी खतरे में है, तो यार गोल सेम है। कमांडर मैगेट और पिग मान गए साथ देने के लिए, और एक और कंडीशन थी कि वो मान गए, जो थी एलिना को पकड़ना। तो ठीक है, तो यार ये कैसे हुआ, ये सवाल होगा सबको। और कैसे इन्होंने टीम वर्क करके जिन और एलिना को बचाया, इसके पीछे क्या क्या प्लानिंग हुई थी, तो यार ये सब हम आप देखेंगे। तो यार लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, एपिसोड की शुरुआत हुई जिन से, जो अपना फ्यूचर देख रहा था। सोचा उसने कि कैसा होता अगर जिन वही रुकता जहां वो अभी है, इस कमरे में। अगर वो लड़ने नहीं जाता तो उसकी लाइफ बहुत काफ़ी अच्छी होती। पर तभी आई हांजी। उसने जिन और मिकासा को बुलाया, जहां हांजी ने अपना प्लान बताया एरन को रोकने का। ठीक है, हांजी को मिकासा ने सब बताया कि जब हांजी पैराडाइज आइलैंड पे नहीं थी तब क्या क्या हुआ था, किसे एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली, फिर सारे कोलोसल टाइटन्स आज़ाद हुए। एरन ने अपना जो प्लान है उसका जो वो करने वाला है, सबको ख़त्म करने का प्लान रंबलिंग करके वो हांजी को पता चला। जीगरिस्ट यानी जो खुद को एरन की आर्मी समझते हैं, एरन की आर्मी जो एरन के फाउंडिंग टाइटन में बदलने के बाद भी खुद को उसके साथ मानते हैं, जो एरन अब नहीं मानता, उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली है। तो यार अब उसका प्लान शुरू हो चुका है। जो ये एरन की आर्मी है, हांजी और लेवी को भी ढूंढ रहे थे। हांजी के पास भी कोई चारा नहीं था छुपने के अलावा। वेल कैसे करके हांजी जिन और मिकासा से मिली, अपना प्लान बताया कि मार्ली से कमांडर मैगेट और कार टाइटन पिग उसने उनके साथ हाथ मिलाया है। तो जो ये एरन कर रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना, पूरी इंसानियत को मिटाना, ये सही नहीं है। जिन ने भी बहुत से मुद्दे सामने रखे जो कई हद तक सही भी थे। दोस्तों एरन पे सबने भरोसा किया, पर एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, और उसने जो उसका प्लान एक्चुअल था वो सबको नहीं बताया। उसने एक तरह से सबको धोखा दिया। वो बस अपने दोस्तों को बचाना चाहता है और किसी को नहीं, और बाकी सारे ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहता है। एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली है, पर उस पावर को एरन अब 4 साल ही यूज़ कर पाएगा। क्योंकि देखो, शायद आपको याद ना हो, टाइटन्स की इनहेरिटरशिप 13 साल तक ही जी सकते हैं। वेल देखो, फॉर एग्जांपल एरन को फर्स्ट टाइम अटैक टाइटन की पावर मिली उसके फादर से, ग्रिशाइगर, जो उसने दी एरन को। मतलब एरन को जब अटैक टाइटन की पावर मिली तो यार उसकी लाइफ स्पैन, वो जितना जीने वाला है आगे जाके, वो 13 साल ही हो गई। एक ह्यूमन की बॉडी जो रहती है ना, उसकी एक लिमिट रहती है कि वो ऐसे इस तरह की पावर को कितने हद तक, कितने समय तक यूज़ कर पाएगी, झेल पाएगी। और अब एरन के पास 4 साल ही है। तो यार जब उसके पास पावर है फाउंडिंग टाइटन की, तब तक एरन नहीं रुकेगा। वो पूरे 4 साल तक, जब तक उसके हाथ में पावर है, सबको ख़त्म करते जाएगा। जिन ये भी बोला अगर एरन को रोक भी लिया तो उसके बाद क्या, बाहर की दुनिया के लोग जो है मार्ली वो नहीं रुकेंगे। एरन को रोका, इसका मतलब मार्ली पैराडाइज आइलैंड को ख़त्म करेगी। पर बात यह है कि कुछ साल तक एरन को रोकने के बाद मार्ली में ये डर रहेगा कि दोस्तों पैराडाइज आइलैंड के लोग अगर एरन को रोक भी लिया तो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ कर सकते हैं, उन पे अटैक करेंगे। ठीक है, जो ये हांजी समझ गई। पर देखो, इतना सब कुछ हुआ है, कई सारे साल इन लोगों ने जवाब ढूंढने में लगा दिए कि टाइटन्स का राज क्या है, कहाँ से आए हैं, वॉल्स के अंदर कोलोसल टाइटन्स कैसे आए, बाहर की दुनिया कैसी होगी। एरन को फर्स्ट टाइम टाइटन में तकदीर होते देख के ये हैरान हुए थे कि ये कैसे हुआ। पर इन दी एंड उन्हें सब कुछ पता तो चला, जो ग्रिशाइगर ने अपने डायरी में लिखा था। ठीक है, इस छोटे से कमरे के अंदर। और फिर पता लगा कि वो मार्ली थी जो टाइटन्स भेज रही थी लोगों को बदल के पैराडाइज आइलैंड पे। जब एरन ने हिस्टोरिया का हाथ छुआ, उससे सब फ्यूचर के तस्वीरें दिखे, कुछ टुकड़ों में दिखे। देखो दोस्तों, एरन के अटैक टाइटन के पास फ्यूचर या पास देखने की और उसे कुछ हद तक बदलने की पावर है। तो यार उसकी वजह से वो सब ये देख पाया, और उसके बाद वो बदला, और अब ये सब कर रहा है। वो दोस्तों पैराडाइज आइलैंड के बाहर भी लोग हैं, ह्यूमैनिटी बाहर एग्जिस्ट करती है। ये सब जो सोल्जर्स अब तक सेक्रीफाइस हुए, कई लड़ाइयों में उन्हें सेक्रीफाइस होना पड़ा, वो लड़े, वो ये जाने बिना मरे कि यार बाहर ह्यूमैनिटी है, वो कभी ये जान नहीं पाए और नहीं जान पाएगी। तो यार उनके लिए तो ये सब करना होगा। एरन का ऐसा सबको मारना सही नहीं है। जो सेक्रीफाइस हुए हैं अब तक,
उन्हें वेस्ट नहीं जाने दे सकते, ये समझना होगा। जो मरे वो भी अब हमारे साथ है, हमारे दिल में है, तो उनके लिए ये सब करना होगा। हमारे आइलैंड को, पैराडाइज आइलैंड को भी बचाना होगा मार्ली के साथ। कमांडर मैगेट, पिक, हांजी, लेवी, मिकासा, जीन, कोनी, राइनर, एनी, गैबी, फैल्को, येलिना, ओनियन, पको, सब ये यहाँ शांत बैठे हैं। तूफान के आने से पहले की शांति है ये दोस्तों। कुछ समय गया क्या, कमांडर मैगेट तूफान लेके आया, सब में झगड़ा शुरू हुआ। कमांडर मैगेट ने कहा कि अगर पैराडाइज आइलैंड के लोग एरन को बचाने नहीं आते तो मार्ली उसे रोक लेती और एरन और जिक के कांटेक्ट नहीं होते, वो दोनों नहीं मिलते एक दूसरे से। ठीक है। फिर कमांडर मैगेट ने हांजी और बाकी सबको डेविल बोला, जो सुन के जीन को गुस्सा आया। उसने भी बोला, तुमने हमारे ऊपर टाइटन्स भेजे, मार्ली से आज तक लड़ते आए ताकि टाइटन्स हमें ख़त्म ना करे, उस डर से। पर कमांडर मैगेट ने जो बोला एकदम सही बोला। देखो, बात सही है कि मार्ली ने टाइटन्स भेजे पैराडाइज आइलैंड पे, राइट। जो यार पैराडाइज आइलैंड के लोग डेविल बोलते हैं, जब आई गेस के कुछ 4 या 5 एपिसोड उसके आसपास दोस्तों। ठीक है। इसी पार्ट में यामिर की हिस्ट्री बताई गई थी, राइट, जहाँ यामिर ने टाइटन की पावर हासिल की फर्स्ट टाइम और वेरी फर्स्ट टाइटन पावर इनहेरिटर उसकी बनी। फिर एल्डेंस का किंग फ्लिस्ट, उसने जो यार यामिर को पावर मिली है उसका यूज़ करके कई लड़ाइयाँ जीती। मार्ली के साथ भी उसने यही किया था 2000 साल पहले। उस वक्त एल्डेंस का किंग फ्लिस्ट वो काफ़ी खून खराबा उसने किया, सब पे जुल्म किए उसने। तो यार मार्ली उसका गुस्सा भी निकाल रही थी, प्लस उन्हें फाउंडिंग टाइटन की पावर भी चाहिए थी ताकि वो अपनी मिलिट्री को और स्ट्रांग बना पाए। पर बात ये समझनी चाहिए कि दोस्तों पास्ट में ये सब हुआ है जो आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी ये बात, पर बढ़ी और बढ़ती गई बहुत ज़्यादा कि यार एरन आप सबको ख़त्म करने में उतरा है फाउंडिंग टाइटन की पावर लेके। इस सब के बाद एनी ने सवाल पूछा जो पूछना चाहिए था इस झगड़े में। ठीक है। इस कंडीशन में वो पूछा तो था कि एरन को मार पाओगे, जवाब नहीं दे पाया कोई भी, मिकासा भी नहीं दे पाई, बस इतना बोला कि और कोई रास्ते होंगे एरन को रोकने का। मिकासा, आर्मिन दोस्तों ये दोनों एरन के बचपन के दोस्त थे, तो मतलब उसे मारने के स्टेट में नहीं है, उसे मारने का वो सोच नहीं पा रहे। जो ये जवाब एनी को पता था कि मिकासा आर्मिन यही जवाब देंगे। एरन को एज अ एनिमी वो नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों। अभी एनी और बाकी सब अगर एरन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आर्मिन, मिकासा और आई थिंक कि कोनी भी बीच में पड़ेगा और उन्हें रोकेंगे, एरन को मारने नहीं देंगे। दोस्तों एरन उसे रोकना होगा क्योंकि यार दोस्तों वो जो ये कर रहा है सही नहीं है। एनी चुप नहीं रही और मिकासा को उसने और उकसाया। दोस्तों यार देखो, लगा कि मिकासा उसका ये पोज देखो। एनी ने उसे ऐसा बोला कि एरन को छोड़ के तुम कुछ और सोच नहीं सकती। ये सुन के उसका खून इतना खोला कि उसे लगा एनी मिकासा मतलब उसे वो रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने एनी ने ऐसा बोला और मिकासा इस फाइटिंग पोज में आई। वो मिकासा यार आराम से एनी को मार भी सकती है। और यार देखो ये यहाँ बात कर रहे हैं, एरन वहाँ रमलिंग करता ही जा रहा है, अब भी कई लोग मर रहे हैं। अब तक एरन ने कई की जाने भी ली है, पर एनी ने बोला मार्ली में उसके पिता है जिन्हें वो बचाना चाहती है, तो इसके लिए उनकी हेल्प उसे चाहिए, इसीलिए वो कोऑपरेट करेगी। अगर एरन बात करके माना तो ठीक, या फिर दूसरा भी रास्ता है, मतलब एरन को ख़त्म करना ही होगा अगर एरन नहीं माना तो। दोस्तों एरन का मतलब जो थिंकिंग अभी है, जिस स्टेट में एरन है और उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर हासिल की, नहीं लगता कि वो बात करके मानने वाला है, उसे किसी और रास्ते से रोकना ही होगा। ये बात मिकासा और आर्मिन को समझनी होगी जितना जल्दी हो सके। ठीक है। आजुमा बिटो क्लैन याद है दोस्तों, जहाँ से मिकासा की माँ स्पेशल क्लैन मिकासा ओरिजिनली बिलोंग करती है, उसकी माँ भी वहाँ से है। ठीक है। हिजुरु नेशन में हिजुरु नेशन की लीडर कियोमी आजुमा मिटो, उसने एक फ्लाइंग बोट बनाई है। वो जो याद है दोस्तों मार्ली पैराडाइज आइलैंड पे ले आई थी, जहाँ एरन ट्रांसफॉर्म होकर अटैक टाइटन में तकदीर होकर रोका था, ऊपर वो सारे स्पेसशिप आए थे वैसे ही। ठीक है, सेम एग्जैक्टली। तो वो वाली उसे यूज़ करके रमलिंग ऊपर से देखकर एरन को फाउंडिंग टाइटन में वो कहाँ है उसे ढूंढकर उसे रोकने के लिए वो यूज़ करेंगे एरन को लोकेट करके, ताकि एरन को रोक पाए। एरन का ये प्लान कैसे उसने बनाया, क्या उसने इस प्लान के बारे में येलेना को बताया होगा, ये दोस्तों पूछने के लिए ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने येलेना को बचाया। पर येलेना बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने ये बोला कि मैं तुमको क्यों बताऊँ, तुम पे मैं ट्रस्ट क्यों रखूँ। और उससे एक और बात यह है कि एरन की आर्मी जिन्हें फ्लोज लीड कर रहा है
उसने यार उस पोर्ट पे जाके जहाँ से ये स्पेसशिप हांजी और बाकी सब जाके उसमें बैठने वाले थे, वहाँ जाके उसने अपना कब्जा बना लिया है ताकि ये सब एरन के रास्ते में ना आ पाए। येलिना दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी प्लेयर निकली। येलिना असल में एक मार्लियन सिटीजन है। उसने दोस्तों ये झूठी स्टोरी बनाई कि वो मार्लियन नहीं है, मार्ली के लोगों ने उसे मार्लियन नहीं है तो इसीलिए उसे निकाल दिया था। ये सब सुन के सब शॉक में चले गए क्योंकि मार्लियन होके भी उसने ये सब किया। येलिना को क्या मिल रहा है ये सब करके, एक मार्लियन सिटीजन होके भी। दोस्तों ये जो हो रहा है उसका ये हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। फिर दोस्तों येलिना ने अपने अटैक शुरू किए। फर्स्ट उसने राइनर को पकड़ा। फर्स्ट टाइम जब राइनर ने वॉल मारे को तोड़ा था तब कई सारे माइंडलेस टाइटन वॉल मारे के अंदर आए, तब एरन की माँ भी मरी। तो यार उसके बाद उसने एनी के बारे में बोलना शुरू किया कि कैसे एनी इस जंगल में लड़ी थी। फिर उसके बाद पैराडाइज आइलैंड के अंदर वो लड़ी। फिर दोनों वक्त कैसे यार उसने कई सारे लोगों को एनी ने मारा। दोस्तों येलिना वो उसने प्रॉपर स्टडी की थी, किसने किसने क्या क्या किया है उसके बारे में वो सब जानती थी, ठीक है। फिर यार कैसे आर्मिन कोलोसल टाइटन में बदला। एरन को बचाने के लिए उसने ये सारे शिप्स को तबाह किया, उसमें कई सारे लोग मरे। फिर यार गैबी ने कैसे सैशा को मारा और कैसे जिन का टाइटन को मारने गया। उस अटैक में फेल्को की जान भी जाने वाली थी। येलिना दोस्तों सबकी मार रही थी एक के बाद एक करके। मार्को जिन दोस्तों उसका अच्छा दोस्त था जिसे राइनर ने सोचा, जो राइनर बेडवेल के साथ बात कर रहा था वो सब उसने सुना होगा, इसलिए एनी को बोल के उसका ओडियम गियर जो अटैक करने के लिए ये सारे यूज करते हैं उसे निकाल के उसे टाइटन को खिला दिया। राइनर दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी उसे वो कभी मेंटेन नहीं रख पाता, कभी कभी वो साइकिक मतलब कुछ और बोलने लगता है, ठीक है। वो बार बार सॉरी बोलने लगा, उससे जिनका गुस्सा और बढ़ने लगा। उसने बोला रुक, शांत होगा। फिर भी वो शांत नहीं हुआ, हर बार सॉरी बोलता गया कि यार जिन उठाओ सीधा। यार राइनर को इतना मारा, उसका मुंह उसका नक्शा उसने मार के बदल दिया। राइनर को बचाने के लिए गैबी बीच में पड़ी और मारते वक्त उसे भी लगा। और फिर उसके बाद यार फेल्को और गैबी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी मदद करो, आपकी मदद चाहिए इस लड़ाई में एरन को रोकने के लिए। उनकी भी फैमिली है मार्ली में और यार वो भी जान चुके हैं कि पैराडाइज आइलैंड के लोग सच में डेविल नहीं है। तो यार ये सब सुन के कैसे तो करके जिन रुका, शांत हुआ, ठीक है। फिर यार दोस्तों जिन शांत होकर उसने गैबी से माफ़ी मांगी पर राइनर से नहीं मांगी क्योंकि आप जानते हो राइनर ने क्या किया है, इसलिए वो माफ़ी के लायक नहीं बनता है। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों सुनो, लेवी आराम कर रहा था, ये सब झगड़ा हो रहा था, ये इतना चिल्ला रहे थे कि ये उठा। यार इतना चिल्लाते हैं ये लोग यार, मतलब इसका रिएक्शन उठ के ये था। दोस्तों लेवी आकरमैन इज द लेजेंडरी आकरमैन, कोई कुछ भी बोलो यार, है ना। आप कमेंट करना, आप भी मानते हो तो ठीक है। यार दोस्तों लेवी एक बार ठीक हो जाने दोस्त, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। वो पहले तो यार जिक की बैंड बजाना चाहता है, फिर एरन की भी वो बैंड बजा देगा। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। चलो गुड बाय।